सिया राम बसे तिन ध्यान महान कियो न कियो जिनके कंचन काया कोई मांग रहा से आया कोई पुण्य करे कोई जाने
के स्थान पर सब खड़े हो जाएं। कंचन थादन गोपाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। श्याम की सूरत मन को मोहे। श्याम की सूरत मन को मोहे। और कर मुरली बनमाल की सखी आरती कीजिए। कर मुरली बनमाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए। नंद किशोर संग श्री किशोरी। नंद किशोर संग श्री किशोरी। सकल जगत में अनुपम जोड़ी। सकल जगत में अनुपम जोड़ी। शोभावनी विशाल की सखी आरती कीजिए। शोभावनी विशाल की सखी आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। कंचन थाल कपूर की बाती। कंचन थाल कपूर की बाती। ब्रजमानी आरती लगाती। मानी आरती लगाती। आनंद मगन निहार की सखी आरती कीजिए। आनंद मगन निहार की सखी आरती कीजिए। आनंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। आनंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए। जो यह आरती प्रेम से गावे। जो यह आरती प्रेम से गावे। बसे वैकुंठ परम पद पावे। वैकुंठ परम पद पावे। मिले निरपान दिलाल की सखी आरती कीजिए। मिले निरपान दिलाल की सखी आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सखी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती कीजिए।
जनवल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। चिंता संता निहंतारो यत्पादाम्बुजरेणुवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्यामं हिरण्यपरधिम्बनमाल्यबरहा धातुप्रवालनिटवे समनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनाजमब्जम् करनोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंदन करो ना सहि विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास। जन्म जन्म मुझे दे जियो, श्री बरसाने को बरसाने को वास, श्री बरसाने को वास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्री वैष्णो देवा माजी की जय। सच्चे दरबार की जय। भूतनाथ भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कथा की धारा में प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव,
गिरवरधारी जय गोपी जन गाइए भाव से जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजरंदन यशोदानंदन ब्रजरंदन यशोदानंदन ब्रजरंदन यशोदानंदन ब्रजरंदन यशोदानंदन यशोदानंदन
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, देवी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अपराधपर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड की नायक जगत नियंता जगदाधार श्री श्री गोवर्धन नाथ के पादार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे किशोरी श्री राधा रानी के पादार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए अखंड भूमंडल के आचार्य वर चक्र चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभ के पदार बिंदों में बारंबार प्रणति करते हुए ममता प्रेम एवं करुणा की साकार मूर्ति परम पूज्या श्री श्री वैष्णो देवा माँ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मनन धाम में पधारे हुए हमारे समस्त प्रेमी जन रसिक जन सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को कोट कोट मेरा नमन। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सब कहिए प्यार से राधे राधे। हम सब लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ इस मनन धाम में बैठ करके भागवतामृत का रसपान कर रहे हैं। और आज भागवत की कथा का कौन सा दिन है? तीसरा दिवस हो गया। कल चतुर्थ दिवस है। कई सारे लोग मेरे से कह भी रहे थे महाराज जी 3-4 घंटे जो भी कथा होती है यहाँ पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं, इतना आनंद लोगों को आता है। पर मैं कहता हूं कि ये साप्ताहिक अनुष्ठान ही एक ये विधि है 7 दिन में कथा कहने की, इसे 7 दिन में कहना ही है, क्योंकि एक परायण है, अनुष्ठान है और अनुष्ठान पूरा होना चाहिए। 7 दिन में उसे सुनाने का विधान है, सुनने का विधान है। लेकिन भागवत की गंगा ऐसी है, ये भागवत की भागीरथी ऐसी है कि इसे तो निरंतर गाते रहना चाहिए। जितनी बार सुना जाए, जितनी बार इसका रसास्वादन किया जाए, उतनी बार नया नया लगता है। दिने दिने नवम नवम, जब सुनेंगे जब नया लगेगा। इसीलिए तो इसका नाम पुराण है। पुराण का मतलब होता है पुरा पुरा नवम नवम इति पुराणम। ये जितना पुराना है उतना ही नया है। ऐसा नहीं है भागवत की कथा केवल कलयुग में ही हो रही है। भागवत की कथा को सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया है। ये भागवत की कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई भगवान नारायण ने। तो ये कितनी पुरानी है, आदि अनादि है। ये जितनी पुरानी है उतनी नई है। जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नया लगता है और सुनकर के ऐसा ऐसा रस चित्त के अंदर प्रकट होता है, मानो क्या अमूल्य निधि मिल गई है। क्योंकि हम लोग जिस धाम में बैठे हैं उसका नाम भी बड़ा विचित्र है, जिसका नाम है मनन धाम, जो केवल मनन की भूमि है, चिंतन की भूमि है, निधिध्यासन की भूमि है। प्रेम से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। जैसा हम लोग यहाँ करके अनुभव कर रहे हैं इस मनन धाम में पूज्य माँ जी के चरणों में बैठ करके, मैंने तो कल भी निवेदन किया था, आज भी कह रहा हूं,
यद्यपि मेरा सिद्धांत होता है, और मेरा क्या सब वक्ताओं का सिद्धांत होता है, व्यासपीठ पर बैठ करके कौन अंदर से बुलवाता है ये तो ठाकुर जी जानते हैं। और यहाँ कथा कहने में, यहाँ कथा गाने में मुझे अत्यंत सुख इसलिए प्राप्त हो रहा है कि मेरे सन्मुख पूज्य मादी विराजे हैं, और ये कथा वही कहलवा रहे हैं, कहलवाने वाले भी वही हैं और वही सुन भी रहे हैं। मेरे मुख से जो निश्रित ये भागवत की धारा बह रही है, पूज्य माँ जी के चरणों में वो समर्पित हो रही है। हम सब लोग विगत 2 दिन से इसका लाभ ले रहे हैं। आज भागवत की कथा का ये तृतीय दिवस है। पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हरि कृष्णों से समझेगा वही, रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूर लपेट कलेबर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। एक बार प्यार से कहिए राधे 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 राधे, सब कहिए राधे राधे। देखिए, संसार कर्दमाले पर प्रक्षालन पटी यसी। भयानक गर्मी का समय हो, और गर्मी के समय में हम पसीने से लथपथ हो रहे हैं, धूल में धूसरित हो रहे हैं, हमारे अंग में पसीना चिपक रहा है, और सामने हमने देखा भगवती भागीरथी बह रही है, गंगा माता का दर्शन हो रहा है। और जैसे ही गंगा में आपने डुबकी लगाई, गंगा में स्नान करने से सारे तन पर लगी हुई धूल मिट जाती है, तन पर लगी हुई कीचड़ मिट जाती है। लेकिन मां गंगा तन पर लगी हुई कीचड़ को तो मिटा सकती हैं, पर हमारे मन पर भी तो कीचड़ लगी है। मन पर लगी हुई माया की कीचड़ को कैसे मिटाया जाए, क्योंकि हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। बहुत सारे लोग बैठे तो रहते हैं कथा में, पर मन ना जाने कहां भटकता रहता है। तन से आए और मन ना जाने कहां। लेकिन मेरा मानना तो ऐसा है, जो मनन धाम में आ गया, इसका नाम भी तो मनन है ना, मन न जो मनन धाम में आ गया उसका मन सहज रूप से ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा। मन पर जो माया की कीचड़ लगी है, उस कीचड़ को हटाने के लिए, उस धूल को मिटाने के लिए सबसे सीधा और सच्चा साधन है कथा। कथा जिसके लिए व्यसन हो जाए, कथा के बिना जिसका जीवन व्यर्थ हो जाए, उसे कहना नहीं पड़े कि भाई तुम कथा सुनने आओ। भागवत में लिखा है, श्री भागवत पीयूष पानाए धावंती रस लंपटाह। जो रस के लंपट होते हैं ना, जिन्हें कहा जाता है रस लंपट, कमल कर खिल जाता है ना तो भौरा उसके पास मडराता हुआ आ जाता है। सूर्यदेव अगर प्रकट हो जाते हैं तो कमल अपने आप खिल जाता है। चंद्रदेव यदि प्रकट हो जाए तो कुमुदनी अपने आप विकसित हो जाती है। अब क्यों विकसित होती है, इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। धरती यदि प्यासी है तो गगन अपने आप बारिश करेगा, गगन से वर्षा झरझर बहेगी। उसी प्रकार जो प्यासा है, जो रस लंपट है, जो रसिक है, जो प्रेमी है, जो पिपासु है, उसे कहना नहीं पड़ता चलो भैया कथा सुनने। वो तो भैया धावंती दौड़ता है, कहां हो रही है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। उसी भागवत की धारा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य माँ जी के चरणों में बैठे हैं, साक्षात करुणा बरस रही है। मैंने यहां आकर के दर्शन किया, देखा इस सब जगह चारों ओर पूज्य माँ जी ने यहाँ के एक एक कण कण में, अणु अणु में, मैं समझता हूं कि प्रेम भरा है। यहाँ के किसी भी वैष्णव से बात करो, माँ जी के किसी भी भक्त परिकर से बात करो, सबके मुख से एक ही बात निकलती है, माँ जी जैसा कोई दयालु नहीं है। दीनता जिनके अंग अंग में भरी है। कई सारे लोगों ने मेरे को ऐसी बातें सुनाई, सुनकर के मैं दंग रह गया। जैसे भागवत महापुराण एक सिद्धांत प्रकट करता है, भागवत महापुराण एक नियम प्रकट करता है। भागवत कहता है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा। प्रातः काल का समय हो, हम लोग 6-7 बजे अपने आसन पर बैठे हों,
और आसन पर बैठ करके अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके चाय पी रहे हो और अखबार पढ़ते पढ़ते सामने कोई न्यूज आ जाए, अरे एक्सीडेंट हो गया किसी ट्रेन का, तो लोग कहते हैं ओहो बड़ा बड़ा गलत हुआ, दुखी होते हैं लोग। लेकिन जब थोड़ी देर में उसे ठीक तरीके से ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसमें हमारे रिश्तेदार भी थे, तो फिर व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है, इसमें हमारे भी थे। जहां अपनापन आदमी को दिखता है वहां व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। लेकिन सबको समान रूप से देखना ये महापुरुषों का लक्षण है। ये लक्षण पूज्य माँ जी के चरणों में है। किसी मजदूर से काम करने वाले से भी पूछो तो वो भी ये कहता है कि माँ जी जैसा दयालु नहीं हो सकता। आज मेरे को जब मैं आ रहा था तो मेरे को एक बड़ा सुंदर एक भाव बताया पुष्प जी ने कि काम करने वाला मजदूर, और माँ जी को पता चला कि कोई मजदूर वहां काम कर रहा है, तो माँ जी वहां गए और माँ जी ने उस मजदूर को अपने हृदय से लगा लिया। पुष्प जी कहते मैं तो देख करके हैरान हो गया। तो माँ जी ने कहा पुष्प जी आपको पता नहीं है मैं जगत की अम्मा हूं, जगदम्बा हूं, और माँ तो अपने बच्चे से लाड करती है ना, प्यार करती है ना, और हर क्षण उस मजदूर तक का भी ध्यान रखती माँ जी कि उससे जाकर के पूछो कि उसने भोजन किया कि नहीं, और नहीं किया तो उसके पास भोजन भिजवाते। तो इन सारी बातों से, ऐसे भावों से लगता है कि कितनी करुणा उनके अंदर भरी है। हम लोग अपनों में तो भाव रखते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं, लेकिन ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी एक ही भावना होती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत उनका अपना है। अपने हैं वो भी अपने, जो दूसरे हैं वो भी अपने, सारा जगत जिसका अपना है। हम सब लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, माँ जी की पावन सन्निधि में बैठे हैं और भागवत जैसा अपूर्व ग्रंथ, अद्वितीय ग्रंथ, अभूतपूर्व ग्रंथ जिसकी हम लोग कथा सुन रहे हैं। और आज भागवत की कथा का तृतीय दिवस है। कल के प्रसंग में हमने अनेक अनेक प्रकार के चरित्र सुने थे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशस्येत सोऽस्म्यहम् रतेर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तदा विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च्वावतिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भागवत के 4 श्लोक हैं और भागवत में लिखा है कि जो इस चतुश्लोकी को सुनता है उसे संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। ये 4 श्लोक हैं, वैष्णवों को पाठ करने चाहिए इनका, कथा सुनने का और कथा कहने का सारा फल प्राप्त हो जाता है। साक्षात भगवान ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई है। कल हम लोगों ने कथा में सुना था कि परीक्षित को सांप लगा, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा। जैसे पता चल जाए कि 7 दिन में मुझे मरना है, क्या उसका मन भजन में लगेगा? प्यार से कहिए राधे राधे, राधे सब कहिए राधे राधे। जिसे पता चल जाए कि मेरी मृत्यु मेरे नजदीक है, क्या उसका मन भजन में लगेगा? वो तो महाराज उच्छृंखल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, चित्त उसका बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगा। लेकिन परीक्षित को पता चला कि 7 दिन के अंदर मुझे मरना है, और परीक्षित ने अपने राज सिंहासन को छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए और गंगा के तट पर आकर के बैठे। इधर तो गंगा की धारा बह रही है और इधर सुखदेव महामुनि प्रकट हुए हैं, उनके मुख से भागवत की गंगा बह रही है। और सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट करके बताया है। परीक्षित ने पूछा महाराज आपके चरणों में एक प्रार्थना है, विदुर जी ने कथा क्यों सुनी? महात्मा विदुर ने कथा क्यों सुनी? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का उपजाया किम नाम रूपमधिकं किं वा सुदानो धनम् का जाति विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किम पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। बहुत सारे लोगों का भाव ये होता है भाई भगवान की कृपा उन पर होती होगी जिनका खान पान अच्छा है, जिनका आचार विचार अच्छा है। देखिए ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विषय है।
भगवान की कृपा के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं उन पर भगवान की कृपा होती होगी जिनका खान पान बहुत अच्छा है, जिनकी आचार विचार, जिनकी विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं। तो भगवान की कृपा तो भैया एक व्याध के ऊपर भी हुई थी। व्याध समझते हैं? पहेलिया, बाण मारने वाला शिकारी। एक शिकारी ने तो भगवान के चरण में बाण मारा अपना, लेकिन धन्य है प्रभु, क्या कहते हैं व्याध से, भैया तूने अपनी मर्जी से नहीं मारा, तूने मेरी इच्छा से मारा। भगवान की कृपा उस बहेलिया के ऊपर भी हुई, उस व्याध के ऊपर भी हुई, उस हिंसक जीव के ऊपर भी हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं जी भगवान की कृपा तो जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उन पर होती होगी। आजकल के जो नए यंग मैन है हमारे, उन लोगों की सोच थोड़ी चेंज हो गई है, बदल गई है। मॉडल जमाने के लोग हैं, मॉडल सोच है। कहते हैं ये भजन करना, पूजा पाठ करना, कथा सुनना, मंदिर में जाना, ये सब बुजुर्ग लोगों का काम है। लेकिन मैंने पहले दिन निवेदन किया था, जब हमारे जीवन का बहुमूल्य हिस्सा हम समाज को देते हैं, परिवार को देते हैं, और जब हम किसी काम के नहीं रहते तब परमात्मा के पास जाते हैं, क्या परमात्मा हमें स्वीकार करेंगे? भैया खिलता हुआ कमल यदि परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाए तो उससे परमात्मा को प्रसन्नता होती है। अब वो कमल अगर मुरझा जाए, और मुरझा हुआ कमल यदि ठाकुर के चरणों में समर्पित करो तो ठाकुर जी की कृपा तो भैया नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव के ऊपर भी हुई। ध्रुव की कितनी आयु है? कितनी आयु है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष के नन्हे से ध्रुव पर भी ठाकुर की कृपा हुई। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो। बहुत सारे लोग कहते हैं ठाकुर की कृपा जो विद्यावान लोग होते हैं उन पर होती होगी, जो गुणी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो वेद शास्त्र पुराण इतिहास को जानते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती होगी। बोले नहीं, विद्या गजेंद्र से क्या, गज को तो सब जानते हैं, हाथी को वो तो कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने गया नहीं था, गया था? गज ने तो कभी कोई पीएचडी की डिग्री प्राप्त की नहीं। और विद्या गजेंद्र का, भगवान की कृपा उस गज के ऊपर भी हुई, उस हाथी के ऊपर भी हुई। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी भगवान की कृपा उन पर होती होगी जो दिखने में बड़े सुंदर हों, जिनको समाज कहे कि ये बड़ा सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं। बोले समाज जिस सुंदरता को देखता है, भगवान उस सुंदरता को नहीं देखते। को बजाया किम नाम रूपम अधिकम एक बार प्यार से कहिए राधे राधे राधे। भगवान की कृपा तो भैया कुब्जा के ऊपर भी हुई, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। त्रिवक्रा भागवत में लिखा है, जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, उस पर भी भगवान की कृपा हुई। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवान भी उनके हैं जिनके पास धन है। भैया धन से आप सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं। माना जाता है कि अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ बहुत कुछ है, धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे से आदमी रोटी खरीद सकता है, भूख थोड़ी खरीदेगा। पैसे से आदमी बिस्तर खरीद सकता है, नींद थोड़ी खरीदेगा। लेकिन भगवान की कृपा कभी भी धनी व्यक्तियों पर हो, ऐसा कोई ये कोई विशेष बात नहीं है। किंबा सुदामनो धनम, सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं था, महान गरीब सुदामा, और भगवान की कृपा उस सुदामा के ऊपर भी हुई। तो बहुत सारे लोग कहते हैं शायद भगवान की कृपा ब्राह्मणों पर हो, जाति पक्ष देखते हो भगवान, ना, कभी नहीं देखते कि भगवान ब्राह्मण पे ही कृपा करेंगे, या क्षत्रिय पे ही कृपा करेंगे, या वैश्य पे ही कृपा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रस खान तो मुसलमान थे, और आज सारा जगत जानता है रस खान को। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर के तज डारो। रस खान हमारी इस दिल्ली के अंदर ही, उन्होंने कभी ठाकुर को देखा नहीं, कभी हमारे मुरली मनोहर की मुरली को सुना नहीं, कभी उनके चित्त के अंदर चित्त चोर आकर के बैठे नहीं। लेकिन एक जो संस्कार होता है ना, जैसे हम कहते हैं पूर्व संस्कार, कभी कभी हम छोटे छोटे बच्चों के अंदर देखते हैं कि उनके छोटे होने पर भी बड़ा ज्ञान होता है, बड़े विवेकी होते हैं। शास्त्रार्थ पर चलते चलते उनका चित्त एकदम भगवान में लगा होता है। क्यों?
लोग आश्चर्य करते हैं, भैया ये इतना छोटा सा और इतनी इतनी गंभीर बात कर रहा है। ये संस्कार होता है पिछला। अभी आपने शायद सुना हो, हमारे भारतवर्ष के एक पंडित हुए, बिल्कुल सबसे छोटे, भारत के सबसे छोटे पंडित, जिन्हें कहा जाता है कौटिल्य पंडित। मीडिया वालों ने भी उन्होंने खूब दिखाया। और शायद हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई योग्य व्यक्तित्व नहीं होगा आज भी, जितना अनुभव और जितनी जानकारी उन्हें है। ये पूर्व संस्कार है। उम्र कितनी छोटी लेकिन ज्ञान कितना विशाल। कभी कभी हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जो चीज रियाज करने से, अभ्यास करने से भी नहीं आती, वो उनके कंठ में स्वाभाविक होती है, क्योंकि वो पहले करके आए हैं। का जाति विदुरश्य यादवपति, परमात्मा की कृपा कभी जाति पक्ष देख करके नहीं होती कि ब्राह्मण पर ही भगवान की कृपा होगी, वैश्य पर नहीं हो सकती या शूद्र पर नहीं हो सकती। रसखान तो हमारे दिल्ली के अंदर उन्होंने कभी देखा नहीं, ठाकुर का दर्शन नहीं किया, और एक चित्र के अंदर एक चित्त चोर को देख लिया। रसखान को पान खाने का बड़ा शौक, पान खाते रसखान, और किसी पान वाले की दुकान पर जाकर के खड़े हो गए, और जैसे ही पान खाया तो वहां देखा रसखान ने एक बड़ा सुंदर चित्र लगा हुआ है हमारे वृंदावन बिहारी का, हमारे मुरली मनोहर का। और जैसे ही उस चित्र को देखा तो रसखान ने कहा, भैया ये जिसका चित्र है ये कहां मिलेगा? जिसका चित्र आपने अपनी दुकान में लगा रखा है ये कहां मिलेगा? अब वो बेचारा पान वाला था, बोले भैया मुझे तो पता नहीं, ये तो भगवान का चित्र है। बोले भगवान रहते कहां है? ये भगवान कौन है? बोले तुम्हारा खुदा। अच्छा ये हमारा खुदा है, लेकिन रहता कहां है? अच्छा तुम इसे अगर पाना चाहते हो तो चले जाओ वृंदावन धाम, ब्रज भूमि में चले जाओ, और वहां किसी कुंज लता के नीचे जाकर के बैठना, वहां इसका दर्शन तुम्हें हो जाएगा। अब रसखान के चित्त में तो वो रस की माधुरी चिपक गई, और रस की माधुरी को स्थापित करता हुआ वो रसखान सीधा दिल्ली से ब्रजभूमि में गया। और ब्रज में जाकर के, जो आजकल हम जैसे गोवर्धन कहते हैं, गिरिराज जी के सामीप्य में जो स्थान है पुष्टि संप्रदाय का जतिपुरा, जिसे हम कहते हैं मुखार बिंद, हमारे महाप्रभु श्रीमद वल्लभ ने जहां श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थापना की, जो आजकल नाथ द्वारा में विराज रहे हैं श्रीनाथ जी, उनकी जो प्राकट्य स्थली वो जतिपुरा। तो जतिपुरा में जाकर के रसखान रोने लगा बड़ी जोर से, और ठाकुर का दर्शन करने के लिए जो ही मंदिर पर गया तो वहां के जो काम करने वाले सेवक थे उन्होंने भगा दिया, ये मुसलमान आ गया मंदिर के अंदर, इसे हटाओ यहां से, भगाओ। लेकिन रसखान के मन में तो आग लगी है ना रसिक बिहारी के दर्शन की, और आज रसखान के नेत्रों में आंसू आ गए। हे कृष्ण कन्हैया, क्या आपके दरवाजे पर भी धक्के पड़ते हैं? सारी दुनिया में एकमात्र दरवाजा आपका ही तो है जिस पर सबका सम्मान एक जैसा होता है, लेकिन यहां आकर के भी मुझ में धक्के पड़ रहे हैं। रोने लगे रसखान, और आज मंदिर से नीचे उतर के आए, ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ। भूखे रसखान, आज भूखे रसखान 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, और नेत्रों से प्रेम रस रूपी पानी बह रहा है। उस भक्त की आर्त पुकार को सुन करके, रसखान के उस हृदय के भाव को सुन करके हमारे श्रीनाथ जी स्वयं मंदिर में प्रकट हो गए, और मंदिर में प्रकट होकर के गिरिराज पर्वत से नीचे उतर के आए, अपने हाथ में सुंदर भोजन की थाली सजाई, और थाली सजा करके रसखान के पास आए, और अपने हाथ से रसखान को भोजन खिला रहे हैं। इसलिए कहा जाति विदुरश्य यादव पतेर उग्रश्य किम पौरुषम, विदुर जी महाराज की कोई जाति नहीं है, दासी का बेटा है विदुर, शूद्र पुत्र है। लेकिन आज कौन नहीं जानता महात्मा विदुर को? सारा जगत जानता है। आज हरि आए विदुर घर पामना। कृष्णावतार में महात्मा विदुर, और रामावतार में देवी सबरी। एक बार प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। कृष्णावतार के महात्मा विदुर और रामावतार की देवी सबरी, इन जैसा कोई भक्त दूसरा नहीं है। एक बार ठाकुर जी से किसी ने पूछा, प्रभु आप तो भगवान हैं, सब जगह जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रिय भोजन कहाँ का लगता है? आपको सबसे ज्यादा लोग पूछते ही हैं, जैसे हम प्यार करते हैं, इसमें आपको खाने में क्या पसंद है, आपको पहनने में क्या पसंद है?
तो जहां हमारा स्नेह होता है वो हम पूछते ही हैं। ठाकुर जी से भी किसी भक्त ने पूछा, प्रभु आपको सबसे ज्यादा भोजन कहाँ का प्रिय लगा? आप तो भगवान हैं भाई, और भगवान तो सब जगह जाते हैं, गरीबों में भी अमीरों में भी, जहां जहां उनके भक्त होते हैं सब जगह। आपको सबसे ज्यादा प्रिय भोजन कहाँ का लगता है? तो ठाकुर जी ने कहा, भैया मैं यदि अपनी बात आपको बताऊं तो बड़ी सुंदर बात कही। तत्ववेत्ता त्रैलोक में भोजन कियो अपार, एक सबरी एक विदुर घर, रुचि पायो दो बार, रुचि पायो दो बार। बोले यहाँ तो राम अवतार में सबरी के झूठे बेरों में स्वाद आया था, यहाँ पर कृष्ण अवतार में विदुरानी की भाजी में स्वाद आया। मीठे मीठे चाक चाक लाई बेर भीलनी, नहीं कोई रूपवती ना कोई आचारवती, जाति हूं मैं अति मलिन अति ही कुचीलनी। जब मां सबरी को पता चला कि राम पधारे हैं पंपा सरोवर पर, मैंने आपसे पहले दिन निवेदन किया था, ठाकुर को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, ना कि पदार्थ की। झूठे बेर खाती है सबरी, पहले खुद चाखती है, कहीं ऐसा तो नहीं बेर खट्टे हो और खट्टे बेर खा करके कहीं मेरे राम का गला नहीं बैठ जाए, इसलिए वो सबरी खुद खाती है फिर राम को खिलाती है। और ठाकुर भी ऐसे खा रहे, ना जाने कितने जन्मों के भूखे हैं। और विदुरानी के यहाँ पधारे भगवान, और विदुरानी उसी समय अंदर स्नान कर रही हैं। काकी जी मैं आया हूं। दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया, 56 प्रकार के भोग बनाए दुर्योधन ने, और ठाकुर से कहा प्रभु आप भोग लगाइए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन भोजन दो ही अवस्थाओं में किया जाता है, या तो बहुत जोर से भूख लगी हो तब, और या नहीं कोई प्रेम से खिलाए तब। अब ना तो मुझे इतनी जोर से भूख लगी और ना तुम्हारा प्रेम इतना कि मैं खा लूं। और प्रभु दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुरानी की आकर के भाजी खाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए आज माँ जी के दरबार में देवराज इंद्र भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। यहाँ सब लोग अपनी अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं ना, हम भी आए हैं बरसाने से हाजिरी लगाने, आप सब भी अपनी अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। देवराज इंद्र भी हाजिरी लगा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
महात्मा विदुर ने भी कथा सुनी। सब लोग शांति से बैठ जाएं, कोई भी हल्ला ना करें। और आज माँ जी की इच्छा ही कुछ ऐसी है, आप सबको ऐसे ही कथा सुननी है। महात्मा विदुर आए मैत्रेय मुनि के पास और मैत्रेय मुनि ने महात्मा विदुर को कथा सुनाई। देखिए अब कई जगह कथा हो रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। आज परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आप कृपा करके बताएं भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं? तो देखिए संसार में सबसे पहले कहीं कुछ नहीं था। ये जो भी दुनिया दिख रही है ना, कहीं कुछ नहीं थी, केवल जल ही जल था। और भगवान ने सबसे पहले प्रकृति को देखा है और देखने मात्र से प्रकृति के अंदर चिदंश स्थापित किया, जिससे प्रकृति के अंदर जब चिदंश स्थापित हुआ तो इससे महतत्व की उत्पत्ति हुई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि की उत्पत्ति हुई और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा बाबा की उत्पत्ति हुई। आपने कभी चित्र देखे हो तो नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया कि भाई आप सृष्टि की रचना करिए, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो रही है। तो ब्रह्मा जी के दक्षिण अंग से महाराज मनु की उत्पत्ति हुई और वामांग से देवी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वहीं से चला मैथुन धर्म और वहीं से चली सृष्टि की प्रक्रिया। स्वयंभू मनोर सतरूपा, स्वयंभू मनोर सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, 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 स्वयंभू मनोहर सतरूपा, महाराज मनु ने सृष्टि का विस्तार किया और देवी शत्रुपा के माध्यम से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये महाराज मनु की संतान है। लेकिन भैया सृष्टि का विस्तार कैसे हो, धरती तो रसातल में डूबी हुई है। तो जानते हो भगवान ने एक बार क्या किया, धरती को रसातल में से निकालने के लिए बराह का रूप बनाया, सूकर का रूप। केशवधर सूकर रूप जय जय देव हरे, बोलिए बराह भगवान की जय। क्या ठाकुर जी भी कभी बराह बनते हैं, सूकर बनते हैं? देखिए कल मैंने राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान भक्तों के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। भगवान ने भी सूकर का रूप बनाया, बराह का। आज बारिश भी कह रही है कि आज ही पढ़ूंगी मैं और ये आनंद हो रहा है माँ जी के दरबार में, अच्छी बात है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सूकर रूप बनाया है हमारे ठाकुर जी ने। अब प्रश्न कर दिया विदुर जी ने, महाराज आप एक बात बताएं,
ठाकुर सूकर के रूप में कैसे लगते हैं। कभी तो वो राम बन जाते हैं, कभी वो कृष्ण बन जाते हैं। अब भगवान सूकर के रूप में कैसे लगते हैं, आप जरा उस कथा को कृपा करके सुनाइए। तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। एक बार की बात है, मानसा में सुतायुष्मत पूर्वजासन का दया। देखिए ब्रह्मा जी के 4 बेटा हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र एक बार भगवान के दर्शन करने गए बैकुंठ में, और जैसे ही बैकुंठ में दर्शन करने गए तो भगवान के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। और जब द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, सनकादिकों को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के भैया साप दे दिया कि अब तुम बैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो, भूतल पे जाओ, राक्षस हो जाओ। प्यार से कहिए राधे राधे, राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। भूतल पे जाने का साप दे दिया, और इधर तो इन्हें साप दिया है और अंदर से हमारे बैकुंठाधिपति भगवान आ रहे हैं। विष्णु जी भगवान देवी लक्ष्मी जी के साथ में आ रहे हैं, और लक्ष्मी के साथ आते आते प्रभु ने देखा है कि सनकादिक सामने खड़े हैं। अब देखिए भगवान की शब्द शैली देखिए, सनकादिकों से कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, मेरे इन पार्षदों को साप दे दिया। हे तौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजयो आपने बहुत अच्छा किया, हमारे इन पार्षदों को साप दे दिया। ब्राह्मण का कोई अपमान करे तो भगवान कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। देखो भाई यहां सब लोग बैठे हैं, सबके लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। यदि मेरी भुजा भी ब्राह्मण का अपमान करे तो मैं इसे काटने में बिल्कुल देरी नहीं। जो कर भूषण से मोहि समेत विरंच सेव, बस ताके सब दे। भगवान कहते हैं मन से और वचन से और कर्म से जो ब्राह्मण की सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? किसकी सेवा करता है? ब्राह्मण की। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो, निरक्षर हो, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से जो ब्राह्मण की सेवा करता है, मुझ सहित तो ब्रह्मा शंकर भी उसके बस में हो जाते हैं। प्यार से कहिए राधे राधे। देखिए भाई भगवान के 2 मुख हैं। कौन कौन से? एक तो अग्नि, मुखादग्नि रजायता, अग्नि भी भगवान का मुख है। हम लोग अग्नि के अंदर करते ना स्वाहा, अग्नि भी भगवान का मुख है। और ब्राह्मणोष्य मुखम आसीत, ब्राह्मण भी भगवान का मुख है। अग्नि के मुख में करते हैं हम लोग स्वाहा, और ब्राह्मणों के मुख में आहा।
अब किसी ने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु आपको ब्राह्मण के मुख से खाना ज्यादा अच्छा लगता है या अग्नि के मुख से खाना? तो ठाकुर जी ने कहा, देखो वैसे तो दोनों मेरे ही मुख हैं, पर मुझे सबसे अच्छा खाना प्रिय है ब्राह्मण के मुख से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। जब ब्राह्मण को अपने घर बुला करके हम उसको भोजन कराते हैं, और भोजन कराने के बाद भोजन भी कैसा, घृतप लुद मदन हृत भंग मुखेना, घी का लबलबाता हुआ मालपुआ। कई सारे लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा। घी का लबलबाता हुआ मालपुआ जब रबड़ी में लिखा है भागवत में, घृतप लुद मदन, घी का लबलबाता हुआ मालपुआ जब रबड़ी में मिलाकर के ब्राह्मण के मुंह के अंदर जाता है ना, और ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहता है, हाँ सेठ जी तुम्हारा कल्याण हो, तो भगवान कहते हैं उस समय में जितना प्रसन्न होता हूं बता नहीं सकता। इसलिए सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाई, ब्रह्म कुल द्रोही, ब्राह्मण से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण का धन खाने वाला, ब्राह्मण का हक खाने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। भगवान अपने मुख से कहते हैं, 60 वर्ष सहस्राणी, जो ब्राह्मण के धन को खाता है, ब्राह्मण के हक को खाता है, भैया उसको 60,000 वर्ष तक गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए सबके लिए एक समान बात है ये, गाय और ब्राह्मण की रक्षा बहुत आवश्यक है। यदि गाय और ब्राह्मण की रक्षा होगी तो सब अपने आप हो जाएगा। और मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपने पथ से च्युत ना हो, उनका जो धर्म है, उनका जो कर्म है, उससे दूर ना हो। वर्तमान समय में बड़ी विचित्र स्थिति है। अपने धर्म को बचाते हुए, अपने ब्राह्मणत्व को बचाते हुए अपने धर्म का पालन करें। ब्राह्मण की सेवा अत्यंत लाभदायी है। और उसके अलावा भी अगर कोई ब्रजवासी ब्राह्मण हो तो कहना ही क्या है। मैंने तो कल भी कहा था कि यहाँ सब ब्रजवासी ब्राह्मण है, मेरे को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए सारे जगत का गुरु ब्राह्मण होता है, सारे जगत का गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी का कोई गुरु है तो वो है ब्रजवासी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा भगवान के सामने खड़े हैं, और भगवान के सामने क्या कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक यन मित्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम सामरे पमापनी धनी पा मापनी पगा मारे सरे। वर्षा हो रही है तो हमने राग भी वर्षा का ही बना दिया, राग मियां की मल्हार, राग मियां की मल्हार, मल्हारी गाई जा रही है। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु धन्य है ये ब्रजवासी जिनका आपने इतना इतना भाग्य बढ़ा दिया है। किसी की ताकत है भगवान का कान पकड़ करके घोड़ा बनाना, पर ब्रजवासी भगवान को घोड़ा बना देता है और पीठ पे चड्डी खाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये ब्रजवासियों का भाग्य है। घृतप्लुद मदन हृत भंग मुखेना, घी का लबलबाता मालपुआ महाराज जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तृप्त हो जाता है ब्राह्मण। और उसमें भी अगर कोई खाने वाले ब्राह्मण हो, आप हमारे ब्रज में आओ, बहुत से ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो खूब अभी भी अच्छा खा लेते हैं। और कहीं आपने मथुरा के हमारे चौबे यदि सुने हो, उनका तो कहना ही क्या है, चतुर्वेदी। ओ महाराज लंबी लंबी मोछ और परे आखिर में डोरा लाल भांग का अंटा लगा लेते हैं और मस्तक पर बड़ा सुंदर सा तिलक लगा लेते हैं। और जब खाने की बात आई वो भी रबड़ी, ओहो मानो अमृत मिल गया। एक मथुरा के कोई चतुर्वेदी थी महाराज, 3-3 किलो रबड़ी अकेली खा जाते हैं और एक ही बार में।
एक बार कोई बाहर के सेठ जी आए, उन्होंने आकर के कहा, भाई चतुर्वेदी जी देखो एक बात है, यदि आप 5 किलो रबड़ी खा जाए तो हम आपको 500 रुपए इनाम देंगे। चतुर्वेदी जी ने कहा, भाई खा तो जाएंगे, शर्त एक है हमारी। बोले कौन सी? बोले 2.5 किलो रबड़ी खा करके मैं आपके सामने खाऊंगा और 2.5 किलो रबड़ी खा करके अपने घर को भगा हुआ जाऊंगा, और फिर आकर के आप मेरे साथ ही रहना, और फिर मैं अपने घर के अंदर घुसूंगा, फिर निकल आऊंगा 1 मिनट के बाद, तुरंत जैसे ही घुसूंगा वैसे ही निकल आऊंगा, और फिर आकर के 2.5 किलो रबड़ी खा लूंगा। बोले ठीक है, शर्त मंजूर है? बोले बिल्कुल मंजूर है। 5 किलो रबड़ी की बात थी, 2.5 किलो तो वो खा ही लेते थे, चतुर्वेदी थे। और महाराज आराम से छनवाई रबड़ी, बढ़िया बादाम के साथ मिला करके जैसी रबड़ी खाई 2.5 किलो, चतुर्वेदी जी दौड़े दौड़े गए अपने घर के अंदर, और जैसे ही घुसे फिर निकल आए, और फिर आकर के फिर 2.5 किलो रबड़ी खा ली। अब जब वो 2.5 किलो रबड़ी पहले खाई, 2.5 किलो रबड़ी बाद में खाई, 5 किलो रबड़ी खा गए। अब उस सेठ के मन में ये बात हजम नहीं हो रही थी। सेठ ने कहा, कुछ ना कुछ दाल में काला है, कोई मैटर है। भाई देखो चतुर्वेदी जी, ये रबड़ी तो आपने खाई ली, और ये आपकी ये न्यौछावर जो शर्त थी 500 रुपये आप ये लो, पर ये तो बताओ सच्चाई क्या है? अब चतुर्वेदी जी ने कहा, देखो यदि आप बुरा नहीं माने तो हम आपसे कह देते हैं, ये दक्षिणा तो वापस नहीं लोगे? बोले नहीं। देखो 2.5 किलो रबड़ी तो मैंने खाई और 2.5 किलो रबड़ी मेरे भाई ने खाई। बोले हम एक ही शकल के 2 भाई हैं, एक ही शकल के 2 भाई हैं, बिल्कुल देखने में एक जैसे, पहनते भी एक जैसे, मोछे भी एक जैसी, तिलक भी एक जैसा। 2.5 किलो तो वो खा गया, 2.5 किलो मैं खा गया। ऐसे होते महाराज ब्राह्मण। ऐसा भी मत समझना कि ब्राह्मण केवल भोजन भट्टे नहीं, ब्राह्मण के महाराज मस्तिष्क से गायत्री प्रकट होती है, यदि ब्राह्मण कर्मकांडी है तो। भगवान कहते हैं पार्षदों से, एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च। महाराज इन्होंने आपका अपमान किया, आपने इन्हें दंडित किया, बहुत अच्छी बात है। और जय और विजय भगवान के दोनों पार्षद ही 3 जन्म के लिए राक्षस बने। एक जन्म में बने महाराज भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, एक जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, एक जन्म में बने शिशुपाल और दंतवक्त्र। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। देखिए महात्मा कश्यप की कई सारी पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनु, काष्टा, सुरसा आदि। दिति जो है ये दैत्यों की माता है, राक्षसों की, और अदिति जो है ये देवताओं की माता है। अब जो राक्षसों की माता है देवी दिति, एक दिन संध्या काल का समय था, और संध्या काल के समय में देवी दिति महात्मा कश्यप के पास जाकर के अपने मनोभाव प्रकट करती हैं। महात्मा कश्यप ने देवी दिति से कहा, संध्या काल के समय हमें 4 काम नहीं करने चाहिए। शास्त्र कहता है, संध्या काले च संप्राप्ते च दुष्कर्माणि वर्जयेत्, आहारे मैथुनं निद्रा स्वाध्याय च विशेषतः। संध्या काल के समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आकाश में तारे नहीं निकले हों, उस बीच को कहते हैं संध्या काल। उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए, और अधिकतर गांव में लोग उसी समय भोजन करते हैं। खाट पे बैठे रहेंगे, चल लिया दरिया खा ले। आहारे जायते व्याधि, संध्या के समय जो लोग भोजन करते हैं उसके बारे में लिखा है कि शरीर के अंदर बड़ा भयानक रोग हो जाता है। गर्भे दुष्टिष्ट मैथुने, मैथुन क्रिया से घर के अंदर दुष्ट संतान जन्म लेकर के आती है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, और संध्या काल के समय भैया सोने से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती है। और संध्या काल के समय स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय उसे कहते हैं जो आपने सीख लिया है आप उसी को बजा रहे हैं, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। रही से ही विद्या खत्म हो जाएगी। कई जगह तो मैंने देखा है शाम का समय होता है, बच्चों को माताएं ट्यूशन के लिए भेज देती है। वो समय बिल्कुल खाली रखना चाहिए, नहीं रही से ही विद्या और लुप्त हो जाती है। कई सारे संगीतकारों को देखा है शाम का समय होता है तभी वो उनका इंस्ट्रूमेंट खुलता है, जो रहा सा रियाज है वो भी खत्म हो जाता है।
महात्मा कश्यप ने देवी दिति को समझाया, लेकिन देवी दिति नहीं मानी। भगवान की इच्छा जानकर के उसे पूरा किया। फलस्वरूप देवी दिति के गर्भ से ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। और हिरण्याक्ष को संसार में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, पृथ्वी को गोलमोल बनाया और रसातल में जाकर के छुप गया। सारे देवी देवता बड़े परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर कीर्तन कराया, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण अद्भुत कीर्तन हुआ और ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे हैं, बड़े अनेक प्रकार के वाद्यंत्र बज रहे हैं और ब्रह्मा जी को कीर्तन करते करते बड़ी जोर से छींक आई और जैसे ही छींक आई ब्रह्मा जी की नासिका से एक मच्छर के समान आकार है, मच्छर के समान और आकृति है सुअर जैसी। साक्षात भगवान बराह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बराह भगवान की जय। और देखते देखते भयउ पर्वताकार शरीरा, देखते देखते भगवान पर्वत के आकार के बराबर हो गए और सीधे जा रहे हैं रसातल में। भगवान ने पहले हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को निकाला और जैसे ही बाहर निकल के आए जल से, पीछे से हिरण्याक्ष ने कहा अरे ओ जंगली जानवर, इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहे हो? ये धरती तो हमारी है। हमारे ठाकुर जी ने कहा भैया सत्यम वयम्बो भन गोचराम मृगान युष्मत विधान मृग एक ग्राम संघान। हम तो जंगली जानवर हैं, पर तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते रहते हैं। संस्कृत में अगर किसी को गाली भी दो ना तो सामने वाला समझता है हमारी तारीफ कर रहा है। प्यार से कहिए राधे 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 राधे। आओ भाई ग्राम सिंह। अब सामने वाला सोचेगा हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं इसलिए हमको कह रहा है ग्राम सिंह, लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है ग्रामस्य सिंह इति ग्राम सिंह, जो गांव का शेर। गांव का शेर होता है कुत्ता। आओ भाई ग्राम सिंह। अब जिसे नहीं पता वो तो ये समझेगा हमारी तारीफ है, लेकिन जिसे पता है तो ग्राम सिंह का सही अर्थ है कुत्ता। युष्मत विधान मृग एक ग्राम सिंहान। हम हैं तो जंगली जानवर, पर तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते रहते हैं। हिरण्याक्ष भी पढ़ा लिखा था, मुझसे कुत्ता कहता है। ओ एक मुष्टिका का प्रहार किया भगवान के वक्षस्थल पर और भगवान ने देखते देखते करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, एक ही थप्पड़ मारा गाल पे और धड़ाम से चक्कर खा करके हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की करुणा वत्सल भगवान की जय। भगवान धरती को हिरण्याक्ष के चंगुल से बाहर लेकर के आए, धरती को सुस्थापित किया है और पृथ्वी के ऊपर अब सृष्टि की संरचना हो रही है। ध्यान से सुने। महाराज मनु की 3 पुत्रियां,
आकुति देवहूति प्रसूति, जो देवहूति नाम की पुत्री है, इसका विवाह हुआ करदम प्रजापति के साथ। किसके साथ हुआ? करदम, जिसका नाम है करदम। करदम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया। ध्यान से सुने, वस्तु के अभाव में वस्तु को त्याग देना ये कोई वैराग्य नहीं है। वस्तु के अभाव में रसगुल्ला खाने को तो मिलता नहीं है, अजी हमने तो रसगुल्ला छोड़ रखा है। भैया मिलता ही नहीं है तो छोड़ोगे? अजी साहब हमारा तो ध्यान ही नहीं है उधर। जब है ही नहीं तो ध्यान कहां से होगा? वस्तु के अभाव में वस्तु का त्याग कर देना यह वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्य का लक्षण यह है कि थाली के अंदर सब व्यंजन हैं, सब प्रकार के भोग हैं, लेकिन आपका चित्त उधर नहीं जाता, तो आप सच्चे वैरागी थे। संसार की तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी उधर अपना ध्यान ही नहीं लगाया, तो आप उसमें रहते हुए सच्चे वैरागी हैं। ना होने पर ये छोड़ देना, फिर तो भैया हारे को हरि नाम संतोष तो करना ही पड़ेगा। महात्मा करदम, भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा निजेंद्रियाणाम शत्रवाः, हमारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी शत्रु हैं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े, हमारे वेद कहते हैं भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाः, हमें कान से वो सुनना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। लेकिन हम लोग भाई आजकल नए जमाने के हैं, फिल्म का कोई कितना भी टेढ़ा मेढ़ा गाना हो हम लोग उसे गा लेते हैं, और अगर कहा जाए कि जरा भजन गा करके दिखाओ तो हमें शर्म आती है। आंख से हमें वो देखना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। भारतवर्ष के महान संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते कि आंखों के रास्ते से ही संसार अंदर जाता है। अगर आंख की सृष्टि आपकी सही है तो जीवन सुंदर होगा, क्योंकि जहां आंख के माध्यम से मन के अंदर कोई बात लग गई, वो फिर आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए भद्रम करणे भी, कान से वो सुने जिससे हमारा कल्याण हो, आंख से वो देखें जिससे हमारा कल्याण हो। निजेंद्रियाणाम शत्रवः, यदि हमारी इंद्रियां हमारे विपरीत हैं तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, और हमारी इंद्रियां यदि हमारे अनुकूल हैं तो हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे, सब कहिए राधे राधे, राधे राधे। महात्मा करदम, और करदम के बारे में क्या कहा जाए। पता है करदम ने कितनी तपस्या की? पूरे 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और करदम की तपस्या को देख करके साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। आहा, भागवत में लिखा है बिंदु सरोवर है उसका नाम। क्या है? बिंदु सरोवर। जहां करदम मुनि ने तपस्या की उसका नाम बिंदु सरोवर। बोले बिंदु सरोवर क्यों हुआ? ठाकुर जी करदम की तपस्या को देख करके रोने लगे, और रोने से ही उस सरोवर का नाम पड़ गया बिंदु सरोवर, क्योंकि आंसुओं का वो सरोवर है जिसका नाम है बिंदु सरोवर। हमारे भारतवर्ष में 5 सरोवर हैं। एक है कैलाश मानसरोवर, एक है नारायण सरोवर, एक है पंपा सरोवर जहां सबरी माता के पास भगवान आए, एक है बिंदु सरोवर जहां करदम प्रजापति ने आराधना उपासना की, और भैया एक है हमारा प्रेम सरोवर जो ब्रज के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, बरसाना कौन कौन गया है? बरसाना आप लोगों में से नहीं गए कोई? अच्छा कुछ लोग गए हैं। आहा, जो सुख बरस रहे हो बरसाने सो तो 3 लोक में ना है। बरसाने की कोई क्या व्याख्या करेगा? बरसाना तो वो तो बरसाना है, वहां तो बरस रहा है। हमारे ठाकुर जी तो कृपा करने वाले। क्या है हमारे ठाकुर जी? कृपा करने वाले, और लेकिन हमारी श्री राधा जी कृपा बरसाने वाले हैं। कृपा बरसाने वाली, इसीलिए तो वो बरसाने वाली है।